तो मेरे मेरे ने ही हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाया। अभी देखो कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं, तो योग में जब बैठते हैं ना, तो बाबा की बजाय और ही दूसरी दूसरी बातें याद आती है। काम काज करते बाबा को याद करते हैं तो इतने और बातें नहीं याद आती, लेकिन जब बैठते हैं ना अमृत वेले या वैसे विशेष बाबा के याद में बैठते हैं या चलते फिरते भी करते हैं, उस समय और ही ज़्यादा बातें और आती है। क्यों आती है? जब हम बाबा को याद करने बैठे हैं, फिर दूसरी बातें क्यों आती हैं? कारण क्या है कि 63 जन्म का हमारी जो आदत है ना, वो अनेक बातों को याद करने की। तो 63 जन्म का जो पक्का संस्कार हो गया है ना, मैं बहुत विस्तार, वो सहज याद आ जाता है। और दूसरी गलती क्या होती है, बाबा के सिवाय चाहते बाबा को याद करना है और बातें क्यों याद आती है, या बाबा की याद क्यों नहीं पावरफुल अनुभव होती है? उसका कारण ये होता है, गलती हमारी ये होती है कि हम आत्मा समझ करके बाप को याद कर रहे हैं। उस समय पहले ये चेक करो कि मैं आत्मक स्थिति में पहले स्थित हूं, क्योंकि पहला पाठ हमारा ये है, मैं आत्मा हूं। मुरली में देखो बाबा जो कहता है मुझे याद करो, तो यही शब्द होंगे, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो हम परमात्मा बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पहली लाइन में बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो पक्का है कि वो भूल जाता है मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं शरीरधारी बन करके बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, तो शरीर का पिता तो वो है ही नहीं। कई भाई बहन कहते हैं हम बाबा से बहुत रुआन करते हैं, जो भी बात आती है ना बाबा को सुनाते हैं, बाबा से पूछते भी है, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ये हो गया, बाबा ऐसा करे नहीं करे, बाबा जवाब ही नहीं देता है। पता नहीं क्यों बाबा मेरे को सैल्वेशन ही नहीं देता है, बताता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता है। क्यों बाबा आपकी बात नहीं सुने, दूसरे की बात सुने, बाबा को क्या पता है? पास खातरी करने वाला तो बाबा है ही नहीं। बाबा तो दाता है और उसके पास कोई कमी नहीं है, कोई खजाने की कमी नहीं है, सागर है, अखुट है। तो बाबा क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपने गलती ये की है कि आत्मा समझ बाप के याद में नहीं बैठे। बाबा बाबा कह रहे हो, बाबा आप बहुत मीठे हो, बाबा आप बहुत प्यारे हो, बाबा आप मेरे हो ना, बाबा सुनो ना, लेकिन बाबा सुने किसका? बाबा है ही नहीं ना शरीर का। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो बाबा सुने क्यों? मैं किसी को कहूँ, बुजुर्ग कोई हो, उसको कहूँ पिताजी पिताजी आप मेरी बात सुनो, वो सुनेगा क्या? वो सुनेगा ही नहीं, कहेगा पिताजी मैं हूँ ही नहीं, मेरी बात ही नहीं। तो हम जो ये गलती करते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये लाइन हर मुरली में कई बार आती है। लेकिन हमारी गलती, जैसे हम लोग दूसरों को मिसाल देते हैं ना,
भाई इस तार से कनेक्शन टूट गया है मानो, और मुझे जोड़ना है, तो मैं पहले तो ये प्लास्टिक का कवर उतारूंगी ना, तब तार से कनेक्शन होगा। अगर मैं ये प्लास्टिक का कवर उतारूं नहीं और सारा दिन कोशिश करती रहूं, रात दिन कोशिश करूं कनेक्शन तार से हो, करंट आ जाए, होगा? क्योंकि गलती क्या की, ये रबर उतारा ही नहीं। आजकल आप देखो भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में चमड़ा की चीज ले जाने नहीं देते हैं। अभी जड़ चित्र है, जड़ चित्र के दर्शन करने में चमड़े की चीज नहीं ले जाने देते। तो ये क्या है? चमड़ी तो है, हा? चमड़ी है ना ये। वैसे भी कहते हैं आजकल के ज़माने में, आजकल खेल है दो चीज़ का, एक चमड़ी, दूसरी दमड़ी, पैसा, इसका ही खेल है। तो हम चमड़ी के भान में परमात्मा से मिलने चाहते हैं, चैतन परमात्मा से, जड़ चित्र नहीं, चैतन परमात्मा से मिलने चाहते हैं। कैसे मिलेंगे? हमको एक कहानी सुनी थी, बहुत अच्छी लगती है, वो सुनाती हूँ आप लोगों को, सहज हो जाएगा याद। तो कहते राजा जनक ने अनाउंस किया था, मुझे सेकंड में कोई जीवन मुक्ति देवे। बहुत बड़े विद्वान आचार्य स्टेज पर आ गए कि हम जीवन मुक्ति देंगे। उन्होंने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन राजा जनक को जीवन मुक्ति का रास्ता मिला नहीं। तो कहते अंत में अष्टावक्र आया, जिसको 8 वक्र थे, अष्टावक्र आया। तो जब अष्टावक्र स्टेज पर आया तो सभी लोग हंसने लगे कि इतने विद्वान आचार्य उससे नहीं हुआ, अभी ये अष्टावक्र आया है और चैलेंज करता है मैं जीवन मुक्ति दूंगा। तो अष्टावक्र ने पता है क्या कहा? कहा ये सारी सभा जो बैठी है ना, आपने वो सारी सभा जो बैठी है ना, ये चमारों की सभा है, विद्वान आचार्य नहीं है, चमारों की सभा है। क्यों? क्योंकि चमड़ी को देख रहे हैं ना, 8 वक्र को ही देख रहे हैं। तो चमार किसको देखता है? चमड़े को देखता है ना। तो उसने कहा ये चमारों की सभा है, ये क्या जीवन मुक्ति देंगे जो खुद ही चमड़ी में फंसे हुए हैं। और बाबा ने हमको जीवन मुक्ति का रास्ता एक शब्द के मात्रा में दे दी है। वो जानते हो? वो है, एक शब्द है मेरा, दूसरा शब्द है तेरा। हिंदी में अगर आप मेरा और तेरा लिखेंगे ना, तो एक मात्रा का मैं और तय का फर्क है बस। सिंधी में भी लिखेंगे तो मेरा और तेरा सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है। लेकिन बाबा ने इस एक शब्द के अंतर से हमको बंधन मुक्त बना दिया है। क्योंकि मेरा मेरा खत्म हो गया ना, मेरा हो गया तेरा। तेरा माना ट्रस्टी, मेरा माना गृहस्थी। गृहस्थी मेरा मेरा कहेंगे, हम क्या कहेंगे? बाबा का है, बाबा का है।